अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले शो में बात करेंगे FATF के हवाले से। कल से जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कई जो है सोर्सेस के हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद जो है FATF का जो इजलास फ़िलहाल चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने जो अपनी जो इनिशियल जो रिपोर्ट सबमिट की है, जो जो पॉइंट्स थे जिसके हवाले से कहा गया था कि जो है काम करना पड़ेगा, उसके हवाले से फ़िलहाल जो ख़बरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, उससे लगता है कि शायद मुश्किल नज़र आता है गवर्नमेंट का फ़िलहाल एटलीस्ट कि जो ग्रे लिस्ट से निकलवाने में पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो इन तमाम मामलात से जो है वो डील करती है। इसी हवाले से ख़बर यह है कि एक लॉबिंग फर्म जो है गवर्नमेंट वो जो है हायर करने जा रही है, जो कि लॉबी करेगी वहाँ पे US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि US की सपोर्ट के साथ जो है FATF से की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान को जो है निकाला जा सके, और नॉर्मल जो लिस्ट है वाइट जिस पे है उसमें जो है वापस जाया जा सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंज से किस तरीके से जो है वो निमटती है। लेकिन फ़िलहाल ख़बर यही है कि गवर्नमेंट जो है एक लॉबिंग फर्म जो है वो हायर करने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल की जो है उसके हवाले से मुस्बत लॉबी करने के लिए US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का ये स्टेप जो है कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स थी इस हवाले से कि हमने भरपूर तैयारी की है, और कई इस तरह के भी स्टेटमेंट्स आए थे कि इस बार जो है वो पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर अब तक की जो इतलात हैं उसको अगर हम देखें तो लगता है कि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फ़िलहाल अब देखते हैं क्योंकि जो जो इजलास होगा अभी 21 से 23 तारीख़ इसी महीने अक्टूबर में, उसमें जो है हवाले से कोई डिसीजन सामने आ सकता है कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव करना है या फर्दर जो है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ग्रे लिस्ट में ही रखना है। तो अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है लॉबिंग फर्म हायर करने का, आया इससे कोई गवर्नमेंट को मदद मिलती है या नहीं। फ़िलहाल एफ़र्ट्स गवर्नमेंट के अपनी जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इन तमाम सूरत हाल से गवर्नमेंट किस तरीके से डील करते हुए जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब हो पाती है। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर ये है महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट बज़ाहिर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही है एक फर्म रिस्पॉन्स देने में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकने में अगर हम बात करें, क्योंकि सख्त जो है महंगाई का जो जिन है वो लगता है कि बिल्कुल ही बेकाबू हो चुका है, और गवर्नमेंट का बज़ाहिर कोई किसी किस्म का कंट्रोल फ़िलहाल नज़र नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो लास्ट वीक स्टेटमेंट दिया था कि मंडे से यानी कल का जो दिन था उससे गवर्नमेंट की जो एफ़र्ट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और भरपूर तरीके से जो है काम करेंगे महंगाई को रोकने के लिए। अब देखते हैं कि इसके इस तमाम एफ़र्ट्स जो कहा गया है अब उस पर कितनी जल्दी जो है उसके मुस्बत जो असरात हैं वो आवाम को मिलते हैं, क्योंकि फ़िलहाल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो भले इलेक्ट्रिसिटी हो या गैस के टैरिफ्स हों, किस तरीके से उनमें जो है इजाफ़ा किया गया, और उसके बाद हम अब देखते हैं कि जो खाने पीने की अशिया है उनकी भी कीमतें जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। लगता नहीं है कि कोई इतनी जल्दी ये प्राइसेस जो हैं वो जो है नीचे आएंगी। गवर्नमेंट का जो है इसरार है कि गवर्नमेंट जो है अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कीमतें कम करने के लिए। इस हवाले से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने शुगर और वीट की इंपोर्ट भी अलाउ की, और उसमें भी जो है बेनिफिट्स दिए ताकि प्राइसेस जो हैं वो कम हो सकें, क्योंकि जो सप्लाई की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में उसको जो है बेहतर बनाया जा सके ताकि कीमतें जो हैं वो कम हो सकें। लेकिन इन तमाम स्टेप्स के बावजूद कीमतें जो हैं वो कम नहीं हुई, बल्कि कीमतें बढ़ते हुए ही नज़र आती हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट
किस तरीके से एक फ़र्म रिस्पॉन्स जो है वो दे पाती है इस बढ़ती हुई कीमतों को, ताकि कीमतें जो हैं वो ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की वो कम हो सकें और आवाम के लिए जो जो सफ़रिंग पीरियड है वो जो है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। इसी सूरत हाल में अगर कीमतें भी खाने पीने की अशिया की वो भी अगर मुसलसल बढ़ती रहेंगी तो डेफ़िनेटली आवाम का जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट पे भी आएगा। और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो किसी सूरत जो है वो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पब्लिक भी बाहर निकले, क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि इसको इस ही पॉइंट को जो है अपोजिशन कैश इन कर सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि अभी लगता है कि पिछले हफ्ते से गवर्नमेंट भी जो है मुतहर्रिक हुई है इस हवाले से, क्योंकि इससे पहले बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था कि जो महंगाई की सूरत हाल है वो प्रायोरिटी की लिस्ट में है गवर्नमेंट की या नहीं। लेकिन जैसे जैसे जो 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 एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल वो जिस तरीके से हीटेड अप हो रहा है, गवर्नमेंट को नज़र आता है कि एक ही जो है थ्रेट हो सकता है वो है कि अगर पब्लिक की भी सपोर्ट शामिल हो गई इस अपोजिशन की जो जो तहरीक है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, अगर उसमें पब्लिक का भी जो है इन्फ्लुएंस आ गया ख़ास तौर पे महंगाई को लेके, तो गवर्नमेंट के लिए डेफ़िनेटली मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो मुतहर्रिक हुई है और लगता है कि गवर्नमेंट जो है जो अब एक फर्म रिस्पांस जो है वो देने जा रही है उन तमाम लोगों को जिन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई हुई हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि जिससे कीमतों में इतना होश रबा इजाफ़ा हो सके। डेफ़िनेटली थोड़ा एक इम्पेक्ट हो सकता है जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, उससे सप्लाई जो है वो उसमें जो है इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी जो प्राइसेस है वो बढ़ना जो है वो समझ में आता है। लेकिन एक प्रोलॉन्ग बेसिस पे और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे प्राइसेस का बढ़ना समझ से बालातर है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल से किस तरीके से डील करती है और पब्लिक के लिए आवाम के लिए जो है प्राइसेस जो है कम करके उनके लिए मुश्किलात में जो जो कमी है वो ला सकती है। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। अगली खबर मूडीज़ के हवाले से है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए जो टैक्स कलेक्शन है वो जो है थोड़ा हर्डल क्रिएट करेगा, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो मसाइल का शिकार हो सकती है। उनका जो मेन जो पॉइंट है वो कोविड-19 को लेके है, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है तकरीबन कोविड-19 की जो सेकंड वेव है वो आ चुकी है। कई ममालिक के अंदर जो है केसेस वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो है सूरत हाल इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ें अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बेहतर पोजीशन में है। लेकिन अगर हम बात करें कि केसेस की जो तादाद जो हमें पिछले अगर हम महीने में जाएं तो बॉटम आउट होते हुए लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नीचे केसेस की जो तादाद है वो आ चुकी है और एक्टिव केसेस की भी तादाद जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पूरी दुनिया में केसेस जो है बढ़ना स्टार्ट हुए, उसी के साथ हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो केसेस हैं जो कोविड-19 के वो बढ़ना शुरू हो गए। अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस सूरत हाल को जो है बदतर होने से पहले ही इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेती है। इसी हवाले से असद उमर का भी स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान में जो है एहतियाती तदाबीर हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक लेवल पे उसको दोबारा से इन्फोर्स कराया जा सके, ताकि जो फैलाव है कोविड-19 का वो कम से कम हो और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इतनी ख़राब ना हो और चीज़ें अंडर कंट्रोल रहें, ताकि पब्लिक की भी सेफ्टी मुमकिन हो और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रोकना ना पड़े। अब देखते हैं कि इस पे पब्लिक किस तरीके से इन तमाम जो है सूरत हाल से निमटने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उस पर कितना सख्ती से अमल करती है और गवर्नमेंट जो है किस तरीके से जो जो एहतियाती तदाबीर हैं पब्लिक लेवल पे और जो ऑफिस के लेवल्स हैं उन पे किस तरीके से इनमें इम्प्लीमेंट करा पाती है।
اگلی خبر ریمیٹنسز اور جو سیلز نمبر آئے ہیں آٹو کے زبردست دونوں نمبرز آئے ہیں. میکرو کی اگر ہم بات کریں ریمیٹنسز میں دوبارہ $2 بلین کا انفلو آیا ہے. ریمیٹنسز کی مد میں 31% کی گروتھ ہے ایئر اوور ایئر بیسس پہ. سپٹمبر کے مہینے میں تقریباً یہ چوتھا مہینہ ہے جس میں $2 ارب سے زائد کا جو انفلو ہے ریمیٹنسز کی مد میں وہ آ رہا ہے. اگر ہم اس فسکل ایئر کی اگر ہم بات کریں تو ان 3 مہینوں میں تقریباً $7 ارب سے زائد جو ریمیٹنسز کی مد میں ہے وہ انفلو آ چکا ہے. بہت ہی فی الحال شاندار پرفارمنس نظر آتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا اس پہ بڑا ہی فوکس رہا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں اس کو چینلائز ایک لیگل چینل کے ذریعے لایا جائے تاکہ جو انفلو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی خاص طور پہ روپی کو بھی سٹیبل رکھنے میں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں آٹو سیلز تو اس میں بھی 18% کا جو ہے گروتھ آیا ہے. ایک زبردست ریباؤنڈ ہمیں کووڈ-19 کے بعد نظر آ رہا ہے اکراس دی بورڈ, نہ صرف میکرو لیول پہ بلکہ اگر ہم انڈسٹریز کے بھی نمبرز کی بات کریں تو ان میں بھی زبردست ریکوری نظر آ رہی ہے. کئی کمپنیز کی جو گروتھ ہے سیلز کی آٹو کے اندر زبردست رہی. ہونڈا کار کی اگر ہم بات کریں تو 80% سے زائد گروتھ رہی. انڈس موٹر کی اگر ہم بات کریں تو 100% سے زائد کی گروتھ رہی. اسی طریقے سے اور ڈفرنٹ جو کمپنیز ہیں وہیکلز کی اگر ہم بات کریں ٹرکس کی تو ان میں بھی زبردست گروتھ ہمیں سپٹمبر کے مہینے میں نظر آئی. تو لگتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنے فل پیس پہ اب چل چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو اکنامک گروتھ ہے اس کا فائدہ جو ہے پبلک لیول پہ پہنچتا ہے اور کس طریقے سے جاب کریشن جو ہے وہ ہو پاتی ہیں. اب چلتے ہیں مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یو ایس مارکیٹ کی پرفارمنس جو کہ آؤٹ سٹینڈنگ رہی ہے. کل بھی زبردست پرفارمنس رہی. اگر ہم بات کریں خاص طور پہ نیسڈیک کے اندر کل زبردست تیزی ہمیں نظر آئی. زبردست ہمیں بائرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آیا. خاص طور پہ جو لیڈ کیا نیسڈیک کے اندر وہ ایپل کے سٹاکس نے کیا. ایپل کے جو لانچ ہے ایپل کے نیو سیٹس کی اس کی وجہ سے کل ایپل کا جو سٹاک ہے وہ لائم لائٹ میں رہا اور زبردست گروتھ جو ہے وہ کل سٹاک پرائسز میں ہمیں نظر آئی. اس کے علاوہ اور ڈفرنٹ سٹاکس جو ہیں نیسڈیک کے اندر ان میں بھی جو ہے زبردست گروتھ جو ہے پرائس اپریسیشن کے اندر ہمیں نظر آئی. ٹیسلا بھی لائم لائٹ میں رہا. اس کے علاوہ مائکروسافٹ جو ہے اس کے اندر بھی بائرز کا انٹرسٹ جو ہے وہ کل بنا رہا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو ڈاؤ جونز میں بھی کل زبردست تیزی ہمیں نظر آئی. لگتا ہے کہ جو سٹیمولس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو ہے عنقریب اس کے حوالے سے بھی کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا. لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس چیز کو اب پرائز ان کرنا سٹارٹ کر چکی ہے کیونکہ جو تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے جو یو ایس ڈالر انڈیکس ہے وہ ہمیں نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ یو ایس مارکیٹ اس وقت اپنی جو بلش پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ فرم کر چکی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آیا کیونکہ اکتوبر کا مہینہ خاص طور پہ جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے اس پہ یو ایس مارکیٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اور میجورٹی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو نیگیٹو ریٹرن جو ہے وہ جنریٹ کیے ہیں. لیکن فی الحال مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے اس کے برعکس ہے اور یو ایس مارکیٹ جو ہے اس وقت زبردست پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو صبح جو ایشین مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں ملا جلا رجحان ہمیں ان میں نظر آتا ہے. کئی مارکیٹ جو ہیں اس وقت جو ہے مثبت ٹیریٹری میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جبکہ کچھ مارکیٹس جو ہیں وہ منفی زون کے اندر ہمیں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو فی الحال ایک مکسڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہمیں دوسری ایشین مارکیٹس میں. اگر ہم بات کریں KC100 انڈیکس کی, پاکستان ایکویٹیز کی, تو کل مارکیٹ نے جو ہفتے کا آغاز کیا وہ بیرش نوٹ پہ کیا. مارکیٹ کے اندر جو ہے کل ہمیں زبردست پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی کیونکہ گزشتہ جو پچھلا ہفتہ تھا اس کے اندر مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی اچھی رہی, اچھا ریباؤنڈ دیا مارکیٹ نے. لیکن جو اس ہفتے کا آغاز ہے وہ جو ہے بہت ہی اگر میں کہوں کہ بیرش زون میں ہوا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ کل مارکیٹ نے تقریباً
80 से ज़ायद पॉइंट की गिरावट के साथ जो है वो क्लोजिंग दी और कहीं पे भी हमें जो है सपोर्ट मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रही थी। लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग जो है बहुत ही एग्रेसिवली की और क्योंकि कल जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी पूरा दिन मीडिया में एफएटीएफ के हवाले से अगर हम बात करें तो वो जो है बहुत ज़्यादा कोई मुस्बत ख़बरें नहीं थी। फिर इसके अलावा इन्फ्लेशन जो जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है इसके हवाले से भी लोगों के कंसर्न्स हैं, इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स हैं कि अगर इन्फ्लेशन यूं ही बढ़ती रही तो अल्टीमेटली जो है इंटरेस्ट रेट वो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कल लगता है कि इन्वेस्टर्स ने जो है वो हेफ्टी प्रॉफिट टेकिंग की ऊपर के लेवल्स पे और उसकी वजह से मार्केट जो है एकदम से नीचे आई और तकरीबन 580 पॉइंट की ज़ायद की गिरावट के साथ क्लोज हुई। अब देखते हैं कि आज जो मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। हफ्ते का आगाज़ तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बेरिश नोट पे हुआ, ज़बरदस्त तरीके की सेलिंग हमें कल नज़र आई। तो आज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो नाज़रीन यहीं पे अपना शो जो है वो एंड करेंगे। कल दोबारा इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के ऊपर और जायज़ा लेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस का। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।